हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, समास की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, ये समास की दूसरी और अंतिम क्लास से पहली क्लास को अगर आप लोग नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में जाके जरूर देख लेना, परसों क्लास हुई है, ठीक है। बाकी प्ले लिस्ट में आपको सभी सब्जेक्ट की टॉपिक वाइज क्लास एंड प्रैक्टिस सेट की क्लास एंड प्रीवियस पेपर्स की क्लास एंड मैराथन वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगी। तो जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं सभी लोग एक बार प्ले लिस्ट को जरूर चेक लेना। ऐसा ना हो कि एग्जाम हो जाए बाद में पता चले कि सर ये भी चैप्टर पढ़ाए थे और एग्जाम में आया था। तो जरूर से जरूर आप लोग देखिएगा, ठीक है। चलिए, डेली क्लासेस का टाइमिंग आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा और ये 160 वाला क्रैश कोर्स अभी तक आप लोग परचेज नहीं किए हो तो परचेज कर लो, ठीक है ना। 10 ईयर के प्रीवियस क्वेश्चन एंड 5000 से ज़्यादा हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। 527 पेज की PDF है। जो आपके पास अभी समय है, इन समय में आप लोग अपनी संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं हमारे क्रैश कोर्स से PDF के थ्रू। वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, फटाफट परचेज कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टडी प्लान वाला वीडियो। अगर आप लोग अभी तक नहीं देखे हो तो जाके देख लेना, बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है, शानदार वीडियो है। अगर 30 दिन इस तरीके से तैयारी कर लिए तो आपको फ्री सीट लेने से कोई भी नहीं रोक सकता है, तो वीडियो को ज़रूर देखना आप लोग। चलिए, ये क्वेश्चन होमवर्क दिया था ना आप लोगों को, इसका जवाब बहुत सारे बच्चे दिए थे कि चरण कमल की वंदना करती हूँ रेखांकित शब्द में किस समास का उदाहरण है। चरण कमल, इसमें जो आपका डियर समास है कर्मधारय समास है, ठीक है। चलिए, आज का नया प्रश्न है, अष्टाध्यायी में समास बताना है। तो देखिए, द्विगु समास पहचाना कैसे जाता है? जिसका पहला पद संख्यावाची हो, दूसरा पद आपका जो है संज्ञा हो। अब देखिए यहाँ पे अष्टा 8 आ रहा है ना, मतलब संख्या आ जाए। अष्टाध्यायी है, इसको जब हम अलग करेंगे तो अगर पहला पद संख्या आ जाए तो उसमें आपका द्विगु समास हो जाएगा, ठीक है ना। 8 अध्यायों का समूह, इसको जब हम तोड़ेंगे तो पढ़ेंगे तो 8 आ गया ना, तो आपका जो है द्विगु समास आपका हो जाएगा, ठीक है ना। तो द्विगु समास से प्रश्न गलत नहीं होगा ना, डाउट क्लियर। चलिए, पथ भ्रष्ट में समास बताइए। पथ भ्रष्ट में समास बताना है। पथ भ्रष्ट, जब हम पथ भ्रष्ट को अलग करेंगे तो पथ से भ्रष्ट तत्पुरुष समास आपका हो जाएगा, ठीक है ना। 53 का जितने भी लोग यहाँ पे डी जवाब दिए उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, बहुत अच्छे। जी हाँ, बाकी क्लासेस आपको प्ले लिस्ट मिलेंगे, बिल्कुल फ्री में आप लोग जाके देख सकते हैं। तत्पुरुष समास कैसे पहचाना जाता है? जिस समास का अंतिम पद जो है, यानी कि उत्तर पद बोल सकते हैं अंतिम पद को, उसका प्रधान हो, उत्तर पद प्रधान हो तो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं, ठीक है, याद रखना। और तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। जो कारक के चिन्ह होते हैं उनको याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। तोड़ने पर जो आ जाए वो आपका वही हो जाएगा। कभी कभी जैसे समास तो रहता है बट दे देगा कि कौन सा इसमें समास हो जाएगा, कर्म तत्पुरुष है या संप्रदान तत्पुरुष है या कर्ण तत्पुरुष है, तो चिन्ह याद रहेंगे तो आप लोग कर लेंगे। सज्जन में समास बताएं। सज्जन में 54 का जवाब दीजिए भाई सब लोग। सज्जन में समास बताएं। सज्जन में बहुत अच्छे, कर्मधारय समास हो जाएगा। तो देखिए, कर्मधारय समास कैसे पहचाना जाता है? कर्मधारय समास जिसका कोई भी पद आपका जो है प्रधान ना हो, तीसरे पद की ओर वो संकेत करता हो, ठीक है ना। जिसका कोई भी पद प्रधान ना हो, तीसरे पद की ओर संकेत करता हो, उसमें आपका जो है कर्मधारय समास होता है, ठीक है। सॉरी बहुव्रीहि समास होता है वो, इसका उत्तर पद प्रधान होता है, ठीक है। चलिए, आई एम वेरी वेरी सॉरी। युद्ध में स्थिर रहने वाला किस समास का विग्रह पद है? युद्ध में स्थिर रहने वाला किस समास का विग्रह पद है? तीसरे पद की ओर बहुव्रीहि समास में जो है संकेत करता है, ठीक है। तीसरे पद की प्रधानता होती है इसमें। तो युद्ध में स्थिर रहने वाले के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? इसमें समास क्या हो जाएगा? अलुक तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है, बहुत अच्छे। चलिए, पुजारी भगवान, यहाँ पे कुछ नहीं, केवल पीतंबर पे आपको ध्यान देना है। पीतंबर में समास कौन सा हो जाएगा? तो कई बार मैंने बताया कि पीतंबर में बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास दोनों होता है, बट अगर दोनों ऑप्शन में आ जाएगा तो आपको बहुव्रीहि पे टिक करना होगा, ठीक है। चलिए, तिरंगा में समास बताएं। तिरंगा में समास मैंने बताया ना, जिसका पहला पद संख्यावाची हो। तिरंगा 3 आ रहा है ना, 3 रंगों का समूह, तो यहाँ पे आपका द्विगु समास हो जाएगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पे अव्ययी भाव समास का जो है चयन करना है। अव्ययी भाव समास का, इसमें आपका द्वंद्व समास हो जाएगा, इसमें बहुव्रीहि समास हो जाएगा। अब बताइए, दोनों में से बताइए। 58 का जवाब दीजिए सब लोग। इसमें तत्पुरुष समास हो जाएगा, ये आजीवन में आपका जो है अव्ययी भाव समास हो जाएगा, ठीक है, बहुत अच्छे।
त्रिवेणी में समास बताना है, त्रिवेणी में समास बताना है आपको। द्विगु समास हो जाएगा, इसमें भी पहला पद संख्यावाची है, ठीक है। चलिए, देशांतर में कौन सा समास है बताएं, 60 का जवाब दीजिए। देशांतर में आज की क्लास में टॉप 100 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, 100 क्वेश्चन। इन सारे प्रश्नों को आप लोग नोट कर लेना, इनसे ही क्वेश्चन आए जाएंगे एग्जाम में। देशांतर में समास बताना है आपको, कर्मधारय समास आपका हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत अच्छे भाई। चलिए, वीडियो को लाइक कर दो सभी लोग, शेयर कर दो। चलिए, और चैनल को जितने भी लोग सब्सक्राइब नहीं किए हो तो राइट साइड में सब्सक्राइब का बटन होगा, दबा लें, बिल्कुल फ्री में, ठीक है। कोई भी पैसा नहीं लगता सब्सक्राइब करने का, तो सब्सक्राइब कर लें लाइफ टाइम के लिए। इसमें बताना है तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है। इसमें तत्पुरुष समास का रात दिन में आपका द्वंद्व समास है, पीतंबर में बहुव्रीहि समास है, राजा का पुत्र राजपुत्र में आपका जो है तत्पुरुष समास हो जाएगा। 61 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। दशानन में समास बताना है, दशानन में। बताएं भाई सभी लोग, दशानन में समास बताना है, दशानन में। बहुत अच्छे। तो 10 है आनन जिसके, अर्थात रावण तीसरे पद की ओर संकेत कर रहा है ना, तो यहाँ पे कौन सा समास हो जाएगा, जहाँ पे तीसरे पद की प्रधानता हो वहाँ पे बहुव्रीहि समास आपका होता है, ठीक है ना। जैसे लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, यानी कि गणेश, उदर मतलब पेट। त्रिनेत्र, 3 नेत्र हैं जिसके, 3 नेत्र किसके होते हैं, शिव के, तो तीसरे पद की ओर संकेत करे जहाँ पे, वहाँ पे आपका बहुव्रीहि समास हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, बहुत अच्छे। तो दशानन में कौन सा समास होगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा, तो यहाँ पे डी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे जो है कौन सा शब्द द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है, बताइए सभी लोग। द्वंद्व समास कौन सा नहीं है, किसमें नहीं है, 64 का जवाब दीजिए। देखिए, इसमें सब में है। देखिए, द्वंद्व समास पहचाना कैसे जाता है, देखिए जैसे आपका दिन रात हो गया, दिन रात हो गया, और बीच में योजक चिन्ह लगा रहता है, ठीक है। योजक चिन्ह में जो है कन्फ्यूज मत होना। देखिए, अब बीच में योजक चिन्ह लगा है और ये एक दूसरे के विलोम शब्द रहेंगे। दिन का विलोम शब्द क्या होता है, रात। जैसे भाई बहन हो गया, एक दूसरे के विलोम होने चाहिए और बीच में योजक चिन्ह आपका लगा होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि बस योजक चिन्ह जैसे यहाँ पे लगाए दिन दिन में बस लगा दिए, आपका द्वंद्व समास हो गया, ऐसा नहीं। अगर दोनों एक ही शब्द हों, जैसे दिन दिन, तो यहाँ पे आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा, ठीक है ना। समझ में आ गया होगा। 63 का बी आपका, सॉरी आपका ए वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिन दिन में अव्ययी भाव समास है। सतशयी में समास बताना है, सतशयी में समास कौन सा हो जाएगा, तो शतशयी, पहला पद संख्यावाची है तो द्विगु समास आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, अगला प्रश्न पंचानन में समास बताना है, पंचानन में समास बताना है, पंचानन में समास बताना है आपको। है तो देखिए इसमें संख्यावाची, बट इसमें तीसरे पद की ओर संकेत कर रहा है। पंचानन मतलब 5 हैं, आनन यानी कि मुख जिसके, तो शिव के हैं 5 हैं, तो यहाँ पे आपका जो है बहुव्रीहि समास हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, बहुत अच्छे। गंगा जल में समास बताना है आपको, गंगा जल में, गंगा जल में समास बताइए सब लोग। 66 का जवाब दीजिए सब लोग, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। गंगा जल में समास कौन सा हो जाएगा, तो गंगा जल में आपका जो समास है वो तत्पुरुष समास हो जाएगा। सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून भाई। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, जल्द से जल्द आप लोग 2 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाइए। चलिए, किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं। 67 का जवाब दीजिए सब लोग, बताएं सब लोग। किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं, तो ये होता है, किस में होता है, बहुव्रीहि में होता है, एक नया अर्थ प्रकट हो जाता है, ठीक है। गौशाला में समास बताएं, गौशाला में समास बताएं सब लोग। गौशाला में तत्पुरुष समास हो जाएगा, बहुत अच्छे। चलिए, अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। बहुव्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है इसमें बताएं, बहुव्रीहि समास का उदाहरण बताएं इसमें कौन सा है। बहुव्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है इसमें, ये चतुर्भुज, चतुर्भुज आपका जो है बहुव्रीहि समास का उदाहरण है, यानी कि 4 भुजाएं हैं जिसकी अर्थात भगवान विष्णु, ठीक है ना। चलिए, बहुत अच्छे। किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, तो जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं उसमें द्वंद्व समास होता है, ठीक है, याद रखना। कभी कभी नॉर्मल प्रश्न ही पूछ ले जाते हैं। परमानंद में समास बताना है आपको।
परमानंद में समास बताना है, 71 का जवाब दीजिए। परमानंद में समास होगा आपका कर्मधारय समास होगा, ठीक है ना, बहुत अच्छे। बारहसिंगा शब्द में समास बताएं, बारहसिंगा शब्द में। बारह सींगों वाला एक विशेष जानवर होता है, तो यहाँ पे तीसरे पद की ओर संकेत कर रहा है ना, तो यहाँ पे आपका बहुव्रीहि समास हो जाएगा, ठीक है ना। है तो पहला पद संख्यावाची बट तीसरे पद की ओर संकेत कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा समास नहीं है इसमें? देखिए अव्ययीभाव समास है, बहुव्रीहि आपका है, द्वंद्व है, कर्मकारक समास आपका नहीं है, ये अलग है आपका, ये समास आपका नहीं है। जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची अंतिम पद संज्ञा हुआ होता है कौन सा? द्विगु समास होता है। रट गया होगा ये प्रश्न। चलिए, कौन से शब्द में कर्मधारय समास नहीं है? और सुबह वाली क्लास अगर आप लोग नहीं देखे हो, इकोनॉमी वाली क्लास, तो जरूर देख लेना, बहुत ही ज़बरदस्त क्लास हुई है। चलिए, कौन से शब्द में कर्मधारय समास नहीं है? विद्याभास में नहीं है आपका, बाकी सब में है, ठीक है। चलिए, कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है बताएं इसमें? बताइए, कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है इसमें? ये है श्वेत पत्र में, ठीक है। चलिए, महाजन समास बताना है, महाजन शब्द में। सभी को भाई वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। महाजन में समास बताने का प्रयास करेंगे सब लोग। महाजन में कौन सा समास है? तो महाजन में जो आपका समास है वो है आपका कर्मधारय समास। यहाँ पे आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इनमें से कौन सा तत्पुरुष समास है बताएं? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। इनमें से कौन सा तत्पुरुष समास है? इनमें से कौन सा तत्पुरुष समास है? 78 का जवाब दीजिए। तो इसमें देखिए सत्पुरुष समास इसमें है, आशातीत में है, ठीक है। आशातीत, आशा से तीत। कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आता है? कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आता है? ये आता है वीणा पाणी, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे। जिस समास का पूर्व पद यानी कि पहला पद प्रधान हो उसे जो है कौन सा समास कहते हैं? अव्ययीभाव समास कहते हैं, ठीक है, याद रखना। हर एक पॉइंट को अच्छे से देख लेना और रिवीजन कर लेना। राजपुत्र में समास कौन सा है? मैंने बता दिया, राजपुत्र में आपका तत्पुरुष समास है। यहाँ पे सी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, बहुत अच्छे। देव जो महान है यह किस समास का उदाहरण है? देव जो महान है किस समास का उदाहरण है? कर्मधारय समास का उदाहरण है, ठीक है। चलिए, योगदान में कौन सा समास है? योगदान में तत्पुरुष समास है आपका, ठीक है ना। चलिए, जलधि में कौन सा समास है बताएं? जलधि में कौन सा समास है? जलधि में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। यहाँ पे बी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, वाचस्पति किस समास का पद है? शमस पद है। वाचस्पति किस समास का शमस पद है? अलुक तत्पुरुष समास आपका हो जाएगा। गोबर गणेश किस समास का उदाहरण है? गोबर गणेश, गोबर गणेश किस समास का उदाहरण है? कर्ण तत्पुरुष समास का उदाहरण है, ठीक है ना। चलिए, बहुत अच्छे। 8 अध्याय है जिसमें यह किस समास का उदाहरण है? मैंने अभी आपको बताया था, अब बहुव्रीहि समास हो जाएगा, ठीक है। तीन वेणियां मिलती हैं जहां किस समास, यह जो है किस समास का उदाहरण है? बहुव्रीहि समास का उदाहरण है, ठीक है। चलिए, फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। युधिष्ठिर किस समास का जो है समस्त पद है? बताना है युधिष्ठिर। अलुक तत्पुरुष आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये सुख दुख में समास बताना है। सुख दुख में दोनों पद इसके प्रधान हैं, है ना, दोनों पद प्रधान हैं, बीच में योजक चिन्ह भी लगा हुआ है, एक दूसरे के विलोम शब्द भी हैं, तो यहाँ पर आपका जो है द्वंद्व समास हो जाएगा, ठीक है ना। द्वंद्व समास से अगर प्रश्न आता है तो गलत आपसे नहीं होना चाहिए, ठीक है। चक्रपाणी में समास बताना है। चक्रपाणी में तो बहुव्रीहि समास हो जाएगा चक्रपाणी में, ठीक है। धीरे धीरे का समास बताइए। धीरे धीरे का मैंने बताया जिसके दोनों एक ही शब्द में बीच में योजक चिन्ह लगा हो तो आपका अव्ययीभाव समास हो जाएगा, ठीक है। निम्न में से कौन सा कर्मधारय समास है? निम्न में से कौन सा कर्मधारय समास है? नील गगन, ठीक है। प्रतिदिन, देखिए एक और अव्ययीभाव समास कैसे पहचाना जाता है मैं बता दूं, जिसमें आपका उपसर्ग लगा हो। जैसे प्रतिदिन में आपका उपसर्ग क्या है? प्रति उपसर्ग है, तो यहाँ पे आपका अव्ययीभाव समास हो जाएगा, ठीक है। जिसमें उपसर्ग लगा हो उसमें आपका जो है अव्ययीभाव समास होता है, ठीक है ना। रातों रात में समास बताना है। रातों रात शब्द में, ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। रातों रात शब्द में समास है अव्ययीभाव समास, ठीक है ना। पंकज में कौन सा समास है बताएं? पंकज में
यानी कि कीचड़ में पैदा हो जो, अर्थात कमल, तो ये तीसरे पद की ओर संकेत कर रहा है, कमल बहुरही समास हो जाएगा। ठीक है, चलिए चराचरम यानी कि जगत में कौन सा समास है, तो इसमें आपका समास द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, चौमासा में समास बताइए, चौमासा में समास बताना है आपको, तो चौमासा में आपका द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है ना, बहुत अच्छे। यथाशक्ति, ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, यथा उपसर्ग है ना, इसमें शब्द में स्टार्टिंग में यथा लगा हो, यही पूछा जाता है ज़्यादातर। तो यथाशक्ति में आपका जो समास हो जाएगा अव्ययी भाव समास हो जाएगा। समास का अच्छा अर्थ क्या होता है, पूरा समास आप लोग पढ़ डाले हैं, समास का अर्थ नहीं पता होगा, संक्षेप होता है। क्या होता है, संक्षेप। उपकूल, देखिए उपसर्ग लगा हुआ है ना, तो आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ठीक है, द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है इसमें, जिसका पहला पद संख्यावाची हो, नवग्रह, नवग्रहों का समूह, यहाँ पे आपका नवराहों का समूह आपका सही हो जाएगा। यथाशीघ्र, जैसे चौराहा में आपका द्विगु समास होगा, यथाशीघ्र में अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ठीक है ना, यथा जिसमें लगा हो स्टार्टिंग में, यहाँ पे अव्ययी भाव समास हो जाएगा। द्वंद्व समास बताइए किसमें है, पाप पुण्य में है, दोनों पद प्रधान है, बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है, एक विलोम भी है दूसरे के। ठीक है, पंचवटी में समास बताना है, जिसका पहला पद संख्यावाची हो, दूसरा संज्ञा हो, द्विगु समास हो जाएगा। 105 का आपका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अनुरूप में समास बताना है, अनुरूप में समास मैंने बताया जिसमें उपसर्ग लगा हो, अनुरूप में अनु उपसर्ग है ना, तो तत्पुरुष समास, सॉरी अव्ययी भाव समास हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं इसके। ठीक है, ध्यान मग्न में कौन सा समास है, हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, ध्यान मग्न में कौन सा समास है बताएं, तो इसमें आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, चलिए इनमें से जो है कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण है बताएं, कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण है। अंधकूप आपका जो है कर्मधारय समास का उदाहरण। त्रिभुज शब्द में कौन सा समास है, त्रिभुज शब्द में, त्रिभुज शब्द में कौन सा समास है डियर, द्विगु समास हो जाएगा। बहुत अच्छे। प्रतिदिनम शब्द का समास विग्रह कीजिए, प्रतिदिनम का, दिनम दिनम प्रति हो जाएगा। महात्मा शब्द में समास बताइए, महात्मा शब्द में समास बताइए, कर्मधारय समास हो जाएगा। बहुत अच्छे। चलिए नीलगाय में समास बताना है, नीलगाय में, नीलगाय में समास बताना है, कर्मधारय समास हो जाएगा। रट लीजिए इन प्रश्नों को आप लोग। द्विगु समास का उदाहरण है, द्विगु समास का त्रिभुवन आपका हो जाएगा। ठीक है, पर्णकुटी शब्द में समास बताना है, पर्णकुटी शब्द में तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे। यथा विधि में मैंने बताया ना, जहाँ पे यथा दिख जाए शब्द के प्रारंभ में, तो वहाँ पे आपका अव्ययी भाव समास होता है। 116 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए द्वंद्व समास किसमें है ये आपको बताना है, इसमें तो अव्ययी भाव समास है। आजकल ये विलोम भी हैं, दोनों पद प्रधान हैं, तो यहाँ पे आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित युग्म में से कौन सही नहीं है बताएं, कौन सही नहीं है। ये सही है, ये सही है, ये राम लक्ष्मण आपका अव्ययी भाव समास नहीं होता। राम लक्ष्मण में बताइए कौन सा समास है, द्वंद्व समास होगा कि नहीं होगा, कमेंट बॉक्स में छापे सभी लोग। आजन्म, देखिए जिसमें शब्द के प्रारंभ में आ दिख जाए, आ बड़ा आ, तो वहाँ पे आपका अव्ययी भाव समास होता है। ठीक है ना, ध्यान रखना। जैसे यथा दिख जाता है ना, वैसे आ दिख जाए तो आपका अव्ययी भाव होगा। कर्मधारय समास बताएं इसमें किसमें है। नीलोत्पल में आपका कर्मधारय समास है। लंबोदर उदाहरण है किस समास का, लंबोदर उदाहरण है किस समास का, ये बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। ठीक है ना। चंद्र क्रांति शब्द में समास बताएं, चंद्र क्रांति शब्द में कर्मधारय समास है। ठीक है ना, बहुत अच्छे। कठपुतली शब्द में समास बताना है आपको, कठपुतली शब्द में तो संबंध तत्पुरुष समास हो जाएगा। कंटा पन्ना शब्द में समास बताइए, तत्पुरुष समास हो जाएगा। चक्र प्राणी दर्शनार्थ पद में मान्य समास कौन सा है, तत्पुरुष समास हो जाएगा। सिंह द्वार शब्द में समास बताना है, तत्पुरुष समास हो जाएगा। बहुत अच्छे। हानि लाभ में समास बताएं, हानि लाभ में, हानि लाभ में समास बताएं सब लोग। हानि लाभ में आपका द्वंद्व समास होगा, तो यहाँ पे इनमें से कोई नहीं आपका सही हो जाएगा। जय पराजय में समास बताना है, जय पराजय में द्वंद्व समास हो जाएगा। कतर ब्योत में समास बताना है, कतर ब्योत में
द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, चलिए मनमाना में समास बताना है। मनमाना में समास, मनमाना में आपका जो है कि मन है ना, तो यहाँ पे आप बेई भाव समास हो जाएगा। अकाल पीड़ित में समास बताएं, ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। अकाल पीड़ित में आपका समास होगा तत्पुरुष समास। ठीक है, अकाल से पीड़ित। कमल नयन शब्द में समास बताना है, ये रट लेना, कमल नयन वाला बहुत पूछा जाता है। कर्मधारय समास। सदगति में समास बताना है, तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, धनंजय में समास बताना है। धनंजय में, धनंजय में समास आपका बहुव्रीहि हो जाएगा। ठीक है, नवयुवक में समास बताना है। नवयुवक में, नवयुवक में समास बताना है, कर्मधारय समास हो जाएगा। निर्विवाद में समास बताना है, अब बेई भाव समास हो जाएगा। इस उपसर्ग है ना इसमें। चलिए, पतझड़ में समास बताना है। पतझड़ में बताइए, पतझड़ में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास हो जाएगा। द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है इसमें? द्विगु समास का उदाहरण बताइए कौन सा है? त्रिभुवन है आपका। ठीक है ना, चलिए बाकी दर्शनन बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। त्रिनेत्र भी बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। जितेंद्री में कौन सा समास है? जितेंद्री में पूरी क्लास जरूर देखना। जितेंद्री में आपका बहुव्रीहि समास है। ठीक है, यथा विधि में रट गया होगा, यथा दिख जाए तो अव्ययी भाव समास में लगा देना है। ठीक, बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रथ चालक का सामसिक विग्रह क्या होगा? रथ चालक का, रथ को चलाने वाला होगा। चौराहा का सामसिक विग्रह क्या होगा? लास्ट में भी मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, उनको नोट करना है आपको। ठीक है, जो कन्फ्यूजन वाले होते हैं, जैसे आपका पीतंबर में 2 समास होते हैं, ये तो डाउट क्लियर है। और भी कुछ शब्द हैं उनको भी नोट करवाऊंगा। चौराहा का सामसिक विग्रह क्या होगा? 4 राहों का समूह हो जाएगा। ठीक है, तुलसी कृत में कौन सा समास है? तुलसी कृत में तत्पुरुष समास हो जाएगा। अपना पराया का सामसिक विग्रह क्या होगा? अपना पराया का, अपना और पराया हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसमें आपका अपना पराया में द्वंद्व समास होगा। देखिए, तोड़ने पर और अगर निकल आ जाए, ठीक है, जैसे माता पिता, माता और पिता और निकल आए जिसमें, तो आपका वो द्वंद्व समास हो जाएगा। अठन्नी में वो आपको समास बताना है। 8 आनों का समूह द्विगु समास हो जाएगा। सतशयी का सामसिक विग्रह क्या होगा? 7 शु का समाहार। दशानन का सामसिक विग्रह क्या है? 10 हैं आनंद जिसके, यानी कि रावण, बहुव्रीहि समास। कर्तव्य परायणता शब्द में समास बताना है, तो अधिकरण तत्पुरुष समास हो जाएगा। काली मिर्च शब्द जो है किस समास का उदाहरण है? काली मिर्च शब्द कर्मधारय समास का। सड़ानन किस शब्द का जो है समास है? बहुव्रीहि समास हो जाएगा। अब कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, इनको आपको नोट कर लेने हैं अलग से। तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण ये पॉइंट हैं। ठीक है, देखिए 3 शब्द तो आप लोग लिख लीजिए, जैसे पीतांबर हो गया, नीलांबर हो गया, कमल नयन हो गया। इनमें तीनों में कर्मधारय बहुव्रीहि दोनों होते हैं। ठीक है ना, अगर दोनों ऑप्शन में आ जाए तो आपको बहुव्रीहि पे टिक करना है। समझ में आ गई बात ना? हाँ, चलिए अब कुछ और हैं, जैसे पॉइंट नोट करिए। अब देखिए, बहुत सारे बच्चों में कन्फ्यूजन रहता है द्विगु समास और बहुव्रीहि समास में। ठीक है ना, जैसे द्विगु समास का उदाहरण आपका मैं ले रहा हूँ, एक तिरंगा, तिरंगा ले रहा हूँ। 3 रंगों का समाहार, पहला पद इसमें संख्या 5 ही है। ठीक है ना, बट ये क्या कर रहा है कि मतलब तीसरे पद की ओर संकेत कर रहा है। 3 है रंग जिसमें, अर्थात भारत का राष्ट्रीय ध्वज, तो यहाँ पे आपका बहुव्रीहि समास हो जाएगा। अगर बहुव्रीहि ऑप्शन में आ गया तो बहुव्रीहि पे आपको टिक कर देना है। ठीक है ना, तो ये कुछ हैं। समास का शाब्दिक अर्थ मैंने बताया था, संक्षेप होता है, ये तो स्टार्टिंग में ही बता दिया था। ठीक है, तो इनको ध्यान रखिएगा, यही सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। चतुर्भुज में भी आपका जो है बहुव्रीहि और कर्मधारय दोनों होता है। ठीक है, चतुर्भुज में। तो चलिए, यही आज की समास की अंतिम क्लास। कैसी लगी क्लास? कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर देना। और ऐसी डेली क्लासेस देखने के लिए एजुकेशन मिसाइल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बिल्कुल फ्री में तैयारी के लिए आप लोग जुड़ जाएं। थैंक यू सो मच। इसकी PDF आपको मैं टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा, वो आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना, और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक आप लोग नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ। हमारे चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। चलिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली क्लास पे।